बकेट व्हील एक्सकेवेटर नाम सबने सुना होगा, सबसे बड़ा मशीन होता है। इसमें आगे में ये बकेट्स लगे होते हैं। ओके, आगे में इस तरीके से बकेट लगे रहते हैं। उसके बाद रिसीविंग कन्वेयर होता है और ये डिस्पैच वाला कन्वेयर होता है। क्या होता है कि जब हमारा ये सॉफ्ट मटेरियल, सबसे पहले चीज तो ये किस में काम आता है, सॉफ्ट मटेरियल। और कोयले में देखा जाए तो लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट कोयला क्या होता है, हमारा सॉफ्ट होता है। कोयले के अलग अलग एंथ्रासाइट टाइप है, एंथ्रासाइट तक। तो हमारा लिग्नाइट कोयला क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो नवेली लिग्नाइट का आप सबने, देखो यार, हॉल रोड का डायमेंशन, अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत करो। आपका ओपन कास्ट का पहला लेक्चर देखो, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, धाए धाए करते बिल्कुल बढ़ते जाते हैं। लास्ट में आप अपना वो करते, क्या नाम है, डाउट पूछना। ठीक है, ये बकेट होता है। बकेट क्या करता है, मटेरियल को इस तरीके से काटता है, ऐसे घूमता है। तो ये बकेट में क्या मटेरियल घुसेगा और यहाँ क्या हैगा, मटेरियल गिराएगा रिसीविंग कन्वेयर से। मटेरियल यहाँ जाके लास्ट में यहाँ गिर जाएगा। अब ये क्या होता है, इसमें बकेट व्हील एक्सकेवेटर सबने नाम सुना होगा। मेनली क्या होता है, ये सॉफ्ट रॉक या लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका कोयला सॉफ्ट रॉक होता है। ठीक, सॉफ्ट कोयला को क्या होता है, लिग्नाइट होता है। तो जो नवेली लिग्नाइट आपने सुना होगा, एनएलसी। ठीक, एनएलसी आपने सुना होगा, वहाँ हमारा क्या इंडिया में बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज होता है। अभी एक दो जगह और हो गया है, आप एनएलसी को बस ध्यान में रखिए। ठीक, स्टैकर, स्टैकर एक ऐसा चीज होता है, मतलब इसके साथ काम करता है। स्टैकर क्या होता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ काम करता है। जैसे आप सुने होंगे कंटिन्यूअस मैनर, जिन्होंने देखा होगा, उसके साथ क्या करता है, शटल कार। इसी तरीके से स्टैकर जो वर्ड है, वो बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ काम करता है कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर मटेरियल काट कर इस स्टैकर में गिराता है। और ये स्टैकर क्या करता है, आपका मटेरियल को फैला देता है। स्टैकर में देखो, यहाँ जो चक्के लगे हैं ना, ये इस इतने डिग्री में, 180 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा में घूमता है, मतलब मटेरियल को फैला देता है। तो स्टैकर जहाँ वर्ड आया तो समझ जाइएगा उसका क्या काम है, कि मटेरियल आपका यहाँ गिरा रहे हैं। तो ये अपने चक्का यहाँ लगा हुआ है, इस तरीके का चक्का लगा हुआ है। ये चक्का लगा हुआ, ये घूमता है और इतने दूर में पूरा मटेरियल को फैला के गिरा देता है। तो ये हो गया आपका स्टैकर। क्लियर। अब स्टैकर के बाद देखिए एक और चीज आता है, स्प्रेडर। स्प्रेडर इस तरीके का, ये क्रॉलर माउंटेड रहता है स्प्रेडर। स्प्रेडर में क्या होता है, ये भी सेम वही चीज है, कि आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर से यहाँ मटेरियल गिरेगा और इससे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आके ये इस तरीके से यहाँ मटेरियल गिरा देगा। ये क्रॉलर माउंटेड होता है, जो कि आपके स्टॉक के आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। तो स्प्रेडर और स्टैकर आपके दो वर्ड आते हैं, जो कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ यूज होते हैं। इनका काम क्या होता है, कोयला को फैलाकर स्टॉक में गिराना। ठीक है, स्टैकर और स्प्रेडर। देखो, बकेट व्हील एक्सकेवेटर एक्सट्रैक्शन फॉर लिग्नाइट कोल, मैंने ये बताया लिग्नाइट कोल के लिए होता है। इसको जैसे हमने बताया था, शॉवेल का कैपेसिटी कैसे बताते हैं, क्यूबिक मीटर में। 10 क्यूबिक मीटर आपके बकेट के साइज की कैपेसिटी है, तो अपन क्यूबिक मीटर में शॉवेल की कैपेसिटी को बताते हैं। तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर की कैपेसिटी को किस में बताएंगे, लीटर में। ठीक है, याद रखना लीटर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बकेट व्हील कैपेसिटी कैसे बताया जाता है, तो क्या है, लीटर में बताया जाता है। बेंच हाइट आपका 20 से 30 मीटर रहेगा। ठीक है, तो आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, कि आपका 20 से 30 मीटर बेंच हाइट दे दिया, तो इसमें आप कौन सा मशीन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर। ऑपरेटिंग वोल्टेज 11 किलो वोल्ट होता है, जिसको स्टेप डाउन करके 3.3 किलो वोल्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, 11 किलो वोल्ट आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। रिसीविंग कन्वेयर, जो पहला कन्वेयर मशीन के साथ लगा हुआ है, वो हो गया रिसीविंग कन्वेयर। और पीछे जो कन्वेयर लगा हुआ है, वो क्या हो गया आपका, डिस्चार्ज कन्वेयर। ठीक है, ये ये हो गया आपका, ये बकेट के साथ जो पहला कन्वेयर लगा है, ये रिसीविंग कन्वेयर। और पीछे साइड जो जहां से मटेरियल गिरता है, ये हो गया आपका डिस्चार्ज कन्वेयर। क्लियर। तो ये आपके पार्ट्स हैं। स्टेकर एंड स्प्रेडर जो मैंने बताया, अभी हमने पढ़ा। स्टेकर और स्प्रेडर क्या होता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ यूज होता है। जैसे कंटिन्यूअस मैनर के साथ शटल कार यूज होता है, उसी तरीके से बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ में स्टैकर और स्प्रेडर यूज होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि लेटरल ब्लॉक मेथड, मतलब 4 ऑप्शन वाले आते हैं ना, मैच द फॉलोइंग। तो ये इस तरीके का आपको एक लिख देगा, लेटरल ब्लॉक मेथड।
ये किससे रिलेटेड है, तो एक तरफ रहेगा बकेट व्हील एक्सकेवेटर, इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो किस तरीके का, दो मेथड से आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर काटता है, एक होता है लेटरल ब्लॉक मेथड, एक होता है फुल ब्लॉक मेथड। ये दो मेथड को याद रखना है, इससे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं कि मैच द फॉलोइंग में ये दोनों में से एक का नाम दे देगा और साइड में ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो भी है, ठीक है। मान लो यहाँ ड्रैग लाइन दिया, तो ड्रैग लाइन का हमने क्या पढ़ा था, की कट, ठीक है। की कट क्या करता है, ड्रैग लाइन करता है। और ये लेटरल ब्लॉक मेथड या फुल ब्लॉक मेथड कौन करता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर करता है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और टेरेस कट और ड्रॉपिंग कट, टेरेस कट क्या होगा आपका, ये एक मिनट, टेरेस कट और ड्रॉपिंग कट एक बार बता दूं। देखो ये वाला जो पोर्शन इस तरीके, ये बकेट जब काटते हुए इस तरफ बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं टेरेस कट, या उस तरफ, ठीक है। साइड वाइज जब बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे टेरेस कट। और वही बकेट क्या होगा, ऊपर से अपन ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्रॉप से, ठीक है। दो क्या हो गया, टेरेस कट। साइड वाइज काटेगा तो उसको टेरेस कट कहेंगे, और ऊपर से ड्रॉप कर देगा तो उसको क्या करेंगे, ड्रॉपिंग कट। मतलब बकेट व्हील को यहाँ पास लाएंगे और वहां से ड्रॉप कर देंगे नीचे, तो वो हो गया आपका ड्रॉपिंग कट, ठीक है। तो दो तरीके के उसमें आते हैं फुल ब्लॉक मेथड। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करते हैं, ये नाम लिख देगा, बोलेगा ये किससे रिलेटेड है, तो भैया ये हमारा बकेट व्हील एक्सकेवेटर में दो मेथड से होता है, लेटरल ब्लॉक मेथड और फुल ब्लॉक मेथड। चलिए ये हो गया आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर का इंपॉर्टेंट चीज यहाँ था। अब क्या है अगला, ग्रेडर। ग्रेडर, आप इस फोटो को देख रहे हैं, ग्रेडर हमने बहुत लोगों ने ओपन कास्ट में देखा होगा, या रोड कहीं बनता है तो वहां देखा होगा। ग्रेडर इस तरीके का मशीन होता है। यहाँ पास मान लो कुछ उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, या कुछ मटेरियल फैला हुआ है, तो ये जब ग्रेडर आगे बढ़ता है ना, तो ये मटेरियल को ढकेल के, ये क्या थोड़ा टेढ़ा रखते हैं अपन। तो जिस तरफ ये झुका रहता है, जिस तरफ ये टेढ़ा रहता है, मान लो ये क्या है, ऐसा है, ठीक। ये वाला पोर्शन क्या है, ब्लेड वाला पोर्शन ऐसा है। तो ये मटेरियल जो भी यहाँ पास आएगा वो सरकते हुए ये साइड में जाके हॉल रोड के साइड में इस तरीके से जमा होता जाता है। ग्रेडर का काम क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को सीधा करना, प्लेन करना, मतलब लेवलिंग बोलते हैं जिसको। और रास्ते में कुछ गिर गया तो उसको, हाँ इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, उसमें तो है, ऐप में है, आज मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ उसका पीडीएफ, ठीक है। ग्रेडर इज अ मशीन यूज फॉर ग्रेडिंग। किसके लिए काम आता है ग्रेडर भाई, ग्रेडिंग के लिए काम आता है, क्लीनिंग के लिए, लेवलिंग द हॉल रोड को लेवलिंग करने के लिए। इट डजंट लिफ्ट द मटेरियल बट जस्ट पुशेस द लूज मटेरियल, स्क्रैप्स द मटेरियल टू लेवल द ग्राउंड। मैंने बोला ना, साइड में अपन को मटेरियल को पुश कर देता है। व्हील माउंटेड रहता है, ये याद रखना हम लोग, ग्रेडर हमेशा व्हील माउंटेड ही मिलेगा और डीजल ऑपरेटेड रहेगा, ठीक है। स्क्रैपर लेवलिंग नहीं करता है, स्क्रैपर का काम होता है टॉप साइल। जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिसको बिना ब्लास्टिंग का उठा सकते हैं, उसको स्क्रैपर उठाता है, ठीक है। स्क्रैपर लेवलिंग के काम नहीं आता है, आजकल ये इंडिया में यूज भी नहीं होता है, बीच में होता था। तो ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट मशीन है हमारा कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, इसको सिर्फ सरफेस माइनर भी बोलते हैं। पूरा नाम बोलेंगे तो CSM, ठीक है। CSM का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर। ज्यादातर SM ही बोलते हैं, ठीक। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो इस तरीके का मशीन रहेगा, ये यहाँ क्रॉलर रहेगा, ये अगल बगल क्रॉलर, और सामने में दो ठो क्रॉलर रहेंगे। बीच में ये जो आपको कटिंग वाला चीज दिख रहा है, ये यहाँ बीच में रहता है, जो कि ऊपर नीचे होता है। कटिंग वाला चीज क्या होता है, ऊपर नीचे, कहीं बिना काटे जाना है तो ये वाला पोर्शन को अपन उठा के बिना काटे जाते हैं, और काटना है तो इस पोर्शन को नीचे ग्राउंड में धसा देते हैं। तो ये अपना काटते हुए, देखो ये ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको काटना है, यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है इस तरफ, तो ब्राउन वाले पोर्शन को काटते हुए। हम्म CMR का देखो एक ये चीज है मेरे पास, इसको मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल इसमें है, उसको अवॉइड करना, ठीक है। ये वाला जो मैं आज अपलोड करूंगा CM ओपन कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ बकेट व्हील क्रॉलर माउंटेड ही रहेगा भाई, बकेट व्हील इतना बड़ा मशीन मतलब क्रॉलर माउंटेड। ये चीज मैं आज अपलोड करूंगा, इसमें आपको मैक्सिमम ओपन कास्ट से रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट वो मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी क्या है, आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो गेट लेवल का है, उसको अवॉइड कर देना, ठीक है। न्यूमेरिकल को आप मत छूना, ये गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी जो इससे रिलेटेड ये है, क्या नाम है, ये चीज मैं आज अपलोड करूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा थ्योरी पोर्शन में। बिल्कुल व्हाट्सएप में डालूंगा, अब ये ऐप वाला जमाना खत्म हो गया, हमारे पास समय नहीं है, ओके। ये जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इससे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
ओपन कास्ट का है वो एमसीक्यू। और जो अपने सेल्फ से मैं बना रहा हूँ उसको 1-2 दिन में बना दूंगा, ठीक है। तुरंत तो जैसे अब हमको प्लान अचानक से चेंज हुआ। रुपेश साहू का बुक है, बिल्कुल बिल्कुल रुपेश साहू सर का वो बुक है, ठीक है, गेट लेवल का, इसीलिए मैंने पहले ही बोला। तो ये इसमें बहुत सारी चीज मिल जाएंगे। और जो हम सेल्फ मेड बना रहे हैं उसमें थोड़ा 2 दिन का समय देंगे, उसको हम सेल्फ बनाकर आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। हिंदी में, हिंदी में आज विनोद सर आपको बोले होंगे, हिंदी में बहुत कुछ आज अवेलेबल हो जाएगा 2 दिन में। वो काम चल रहा था, क्या है, प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो सरफेस माइनर के आने से क्या क्या हुआ, ड्रिलिंग का खर्चा बचा, ब्लास्टिंग का खर्चा बचा, लोडिंग का खर्चा बचा। लोडिंग अब क्या होता है, इंडिया में तो पेलोडर से लोड होता है, लेकिन बाहर कंट्रीज में और अभी इंडिया में भी कहीं कहीं क्या ये काट रहा है और पीछे आपका साइड में डंपर से लोड भी कर दे रहा है, तो ये लोडिंग का भी खर्चा बचाता है कहीं कहीं। लेकिन मेनली जो है आपका ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का खर्चा ये आपको पूरा अवॉइड कर दे रहा है। खर्चा बचाया, टाइम बचाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, टाइम। टाइम जो अभी आपको पता चल रहा होगा टाइम की कीमत क्या है, ठीक है। बिल्कुल विथ आंसर अपलोड होगा भाई, आंसर है इसमें, ठीक है। देखो आंसर सी, देखो आंसर सी, आंसर डी, आंसर बी, सब आंसर के साथ। और जो मैं बना रहा हूँ उसमें भी आपका आंसर साथ में ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का हो गया। अब ये भी याद रखिएगा, बड़े मशीन क्रॉलर माउंटेड, ये क्या है, क्रॉलर माउंटेड मशीन है, डीजल से चलता है, याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, इसको मोबिलिटी ज्यादा चाहिए, नेवर इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ डीजल से ही चलेगा, ओके। क्रॉलर माउंटेड रहेगा। रोटेटिंग ड्रम एट इट सेंटर इज फिटेड विद टंगस्टन कार्बाइड पिक्स, बीच में जो लगा हुआ है रोटेटिंग ड्रम जिसमें पिक्स लगे हुए, वो उसमें क्या, कौन से ये जो पिक्स लगे हुए वो कौन से मटेरियल का है भाई, टंगस्टन कार्बाइड का है, ठीक है। 200 से 400 मिलीमीटर मतलब 20 से 40 सेंटीमीटर को काटता है। एंड कट विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई कितना है, मान लो इतना काट रहा है तो कितने चौड़ाई काट दे रहा है, ये 2.4 मीटर की चौड़ाई काट दे रहा है। और कितना गहराई काट दे रहा है, 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग आधा मीटर तक वो काट देता है। 20 से 40 सेंटीमीटर उसका डेप्थ होता है काटने का, मान लो ये है। और उसकी चौड़ाई, ड्रम की जितनी चौड़ाई है लगभग 2.4 मीटर आपकी ड्रम की चौड़ाई है। बाई कटिंग लेयर वन आफ्टर अनदर द एंटायर कोल थिकनेस इज एक्सपेक्टेड। अब हमारा इतना मोटा कोयला सीम है, तो पहले ये ऊपर काटेंगे, फिर काटते 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 ये पूरा हम कोयला को खा जाते हैं। बहुत लोगों ने सरफेस माइनर देखा होगा, जो ओपन कास्ट आजकल मैक्सिमम ओपन कास्ट में सरफेस माइनर को डिप्लॉय किया जा रहा है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे अपन, जो, ठीक है। सेलेक्टिव माइनिंग इज पॉसिबल। ओपन सरफेस माइनर का क्या, मेन पार्ट ऑफ सरफेस माइनर ना, पार्ट आएगा, आएगा नीचे आएगा। हम्म। सेलेक्टिव माइनिंग, सेलेक्टिव माइनिंग मतलब क्या है भाई, सेलेक्टिव माइनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ हमारा पास से बिल्डिंग है, ठीक है, पास में बिल्डिंग है, गांव वाला घर को खाली नहीं कर रहा है, बोल रहा है पैसा दो, नौकरी दो, तब खाली करूंगा। तो क्या करेंगे, यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे तो इसके घर में जाएगा पत्थर, एक ठो वो 4 ठो पत्थर मारेगा, केस अलग करेगा। तो सेलेक्टिव माइनिंग यही है कि यहाँ पास भी अपन क्या करेंगे, कोयले को बिना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का आसानी से निकाल सकते हैं। मिनिमम पिट साइज 500 से 200 मीटर आपको वो, पिट साइज मतलब जहां अपना काटने वाला एरिया है वो 500 से 200 मीटर रहेगा, तो बहुत आसानी से। अब छोटा सा एरिया दे देंगे तो बेचारा इतना काटते काटते परेशान हो जाएगा, इसलिए उसको 500 से 200 मीटर लंबा एरिया चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग ग्रेडियंट फ्लैट होगा तो बहुत अच्छा है, 8 डिग्री तक चल जाता है, ठीक है। फ्लैट होगा तो बहुत अच्छा है, 8 डिग्री तक आपका चल जाएगा। ये सब चलो कुछ खास नहीं। कैन कट मटेरियल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 MPa। पहला इंडिया में, ये आपका एमसीएल के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, एमसीएल वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहला इंडिया में कंटिन्यूस माइनर का सरफेस माइनर कहाँ आया था, लखनपुर ओपन कास्ट माइन, एमसीएल। ये एमसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनपुर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में इंडिया का पहला सरफेस माइनर आया था। देखो इस तरीके के 4 माउंटेड रहते हैं, इसको मतलब ऊपर का पोर्शन हटा के बताया है। 4 क्रॉलर माउंटेड वो उससे चलेंगे, ठीक है। चारों अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, 2 ऑपरेटर इसके अंदर बैठते हैं, ओके। ये आपका कटिंग ड्रम है जो कि उसको काट रहा है। ये इस तरफ मशीन बढ़ रहा है, काट रहा है,
वो क्या कर रहा है, बेल्ट में लोड कर रहा है, और बेल्ट क्या कर रहा है, पीछे जाके डंपर में गिरा दे रहा है, जिसको डायरेक्ट लोडिंग बोलते हैं। ये अभी इंडिया में ज्यादा जगह, कोल इंडिया में तो कम से कम ज्यादा जगह नहीं है। कोल इंडिया में विंड्रोइंग वर्ड यूज होता है, ठीक है। विंड्रोइंग क्या होता है, काट के उसी जगह पे छोड़ देता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। मेथड ऑफ वर्किंग सेशन, मोड ऑफ ट्रेवल, किन मेथड जो कोल सरफेस माइनर से काटने का जो अलग अलग मेथड है, वो किसके किस पे डिपेंड करेगा, उसके ट्रेवल पे। ट्रेवल पे क्या है, इसको अपन यही शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, नीचे आप पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसको देख लीजिएगा। ट्रेवल में क्या होता है, एक एम्प्टी ट्रेवल होता है, कि मान लो ये आपका कोयला सीम है। एम्प्टी ट्रेवल क्या हो रहा है, यहाँ से काटते हुए गया, ठीक है, यहाँ से काटते हुए गया, तो फिर यहाँ से दोबारा काटते हुए नहीं आएगा, फिर यहाँ से वो खाली आया, बिना काटते हुए ड्रम को ऊपर उठा के यहाँ तक आया। ये क्या हुआ, एम्प्टी ट्रेवल हुआ। मतलब फिर इसी जगह पे आया, बिना काटे हुआ आया, इसको बोलते हैं एम्प्टी ट्रेवल। ओके। फिर यहाँ से काटते हुए गया, फिर यहाँ तक खाली आया, बिना काटे आया, इसको बोलते हैं एम्प्टी ट्रेवल। ये सब नीचे हम पढ़ेंगे। वाइड बेंच मेथड होता है, ब्लॉक माइनिंग मेथड होता है, स्टेप्ड कट मेथड होता है। ठीक है। मोड ऑफ लोडिंग के भी डिपेंड करेगा कि डायरेक्ट लोडिंग कर रहा है कि वही पास काट के छोड़ दे रहा है। ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्ट्रिप्स है, उसके ऊपर अपना वाइड बेंच, ब्लॉक माइनिंग और स्टेप कट, इसके तीन तो हम फिगर से ही देख लेते हैं। विंडोइंग के बाद 50 मीटर दूर जाने के बाद लोडिंग करते हैं, बिल्कुल। विंडोइंग वर्ड नीचे आएगा, वो फोटो से आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक। तो एम्प्टी ट्रेवल, टर्न बैक और कंटिन्यूस माइनिंग। एम्प्टी ट्रेवल मैंने बताया, टर्न बैक मतलब, टर्न बैक यही है कि यहाँ तक काटते हुए, चलो इमेज से ही बताते जाता हूँ ना। डायरेक्ट लोडिंग, इनडायरेक्ट लोडिंग, ये सब है, इमेज आते जाएगा, उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। वाइड बेंच मेथड, ब्लॉक माइनिंग मेथड। वाइड बेंच में क्या हुआ, ये हमको इतना बड़ा कोल सी मिला, ये देखो, यहाँ तक तो ओबी था, इसके बाद इतना बड़ा हमें कोल सी मिल गया, और इतना चौड़ा कोल सी मिल गया। तो अपन क्या करेंगे, पहले इतना पहले इतना कोल सीम को पूरा कोयला हम उठा देंगे, इसको बोलेंगे वाइड बेंच मेथड। ठीक है। इतना पूरा कोयला उठा दिए, फिर दूसरा वाला पोर्शन उठाए, ये पहले उठाए, फिर ये दूसरा वाला पोर्शन, ये पोर्शन उठाए। ठीक है। फिर तीसरा वाले में ये पोर्शन उठाए, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइड। देखो कितनी चौड़ाई है ना, ये पूरे चौड़ाई को एक साथ उठा रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलेंगे वाइड बेंच थ्री। वो जो सीएमआर का 10 वाला है ना, उसको, ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था, सीएमआर का 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको ले लूंगा। सीएमआर का 10 वाले में यार ओपन कास्ट से रिलेटेड सीएमआर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये याद रखिएगा। वाइड बेंच हो गया, ब्लॉक माइनिंग मेथड। उसमें क्या हुआ था, ये कोल सीम मिला था, एक एक इस टाइप का उठाते थे। अब क्या कर रहे हैं हम, इधर ना बांट कर क्या बोल देंगे, ये ब्लॉक में बांट दे रहे हैं। ये छोटा मोटा मत समझिएगा, ये 1 किलोमीटर समझिए इसको, 1 से 2 किलोमीटर। 500 मीटर, चलो 500 मीटर भी बहुत होता है, तो ये इसकी इतना 500 मीटर को क्या करेंगे अपन, 150 150 मीटर में ब्लॉक में बांट देंगे, और हर ब्लॉक को अलग अलग उठाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक माइनिंग मेथड। मतलब उसमें क्या हो रहा था, स्ट्रिप जैसा हम उठा दे रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक में बांट दे रहे हैं, ये अलग कटेगा, इतना काट दिए, फिर इधर आए, दूसरा ब्लॉक काटे, फिर तीसरा ब्लॉक काटे, तो ये था ब्लॉक माइनिंग मेथड। एसएमपी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। आप ना देवेंद्र सर का वीडियो देखना चालू तो करो। आप देवेंद्र सर का वीडियो देखना चालू करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगा, और फिर मैं तो उसको लेने का पूरा है ही कि उसको लेंगे अपन। ठीक है। स्टेप कट में देखो क्या होता है, स्टेप वाइज, मतलब ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यहाँ नीचे वाला है, ये नीचे वाला है, ये। ठीक है। स्टेप कट में इस तरीके से आपका इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, इसको अपन बोलते हैं स्टेप कट। तो अब कल से आपका क्लास कम होगा, हम पूरा एमसीक्यू के ऊपर घुस जाएंगे। एक दो क्लास, मतलब कुछ क्लासेस होते रहेंगी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। बाकी आप ना रिकॉर्डेड क्लास देखिए। हम्म। In the empty travel back method, the surface miner starts excavating a slice from one end of the bench and moves up to the other end of the bench। ये empty travel में मैंने बताया, देखो इमेज से ही बता रहा हूँ ना, बाकी पीडीएफ अपलोड कर लूंगा, आप पढ़ लेंगे। empty travel में यही, एक बार इधर से काटते हुए आएगा, फिर इधर दोबारा जाएगा खाली, फिर इधर से काटते हुए आएगा, फिर इधर दोबारा जाएगा खाली। ठीक है। तो ये empty travel हो गया, जो भी हम डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या है, empty travel के बाद है टर्न बैक मेथड। टर्न बैक में मेथड क्या होगा,
इधर से भी काटते हुए जाएगा, इधर फिर काटते हुए आएगा, काटते हुए जाएगा, काटते हुए आएगा। तो ये हो गया आपका टर्न बैक मेथड। ओके। अब कंटिन्यूअस माइनिंग मेथड इस तरीके का होता है कि इतना बड़ा कोयला सीम हमें मिल गया, इतना बड़ा कोयला सीम मिल गया, तो हम क्या करेंगे, काटते हुए पूरा कंटिन्यूअस, मतलब कहीं कुछ टर्न बैक करने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर मोशन में इस तरीके से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नाम ही से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस आपका इस तरीके से होगा। ठीक। अब क्या हो गया, डायरेक्ट लोडिंग और इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग के मेथड क्या है, आपके पीछे में, ठीक है, पीछे में डिस्चार्ज हो जाए, कन्वेयर कैन बी स्विफ्ट, इसको भी इमेज से देखिए, डायरेक्ट और अनलोड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ऐसा होता है, ये भी इमेज से ही देखिए। देखिए ये क्या हो गया, डायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग होता है आपके या तो फ्रंट में रहेगा या पीछे रहेगा। ये सब इंडिया में अभी वो नहीं चल रहा है, प्रैक्टिस में नहीं है। ये काट भी रहा है और बेल्ट कन्वेयर से डायरेक्ट अपना डंपर में गिरा दे रहा है। ठीक, लोडिंग हो रहा है, काटते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये पीछे तरफ आपको डंपर में गिरा भी रहा है। ठीक है। एक होता है साइड कास्टिंग। साइड कास्टिंग में पहले भी एक मदद के मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह उठाने को साइड कास्टिंग कहते हैं। हम्म, ये हो गया साइड कास्टिंग। साइड कास्टिंग क्या, काट रहा है और वहीं जमीन में इस तरीके से गिरा रहा है। ठीक, और काट के यहीं छोड़ देगा तो उसको विंड्रोइंग बोलेंगे, जो अभी हमारा नीचे आएगा। साइड कास्टिंग समझ में आ गया, ये आपका विंड्रोइंग वर्ड है। द मशीन कट्स द मटेरियल एंड द कट मटेरियल इज अलाउड टू हीप बिहाइंड द मशीन। ठीक है। ये विंड्रोइंग में क्या होता है, इस तरीके का इंडिया में अभी यही चल रहा है कि काट के यहीं पास छोड़ देता है, ऐसा ऐसा खेती जैसा हो जाता है। ठीक है, काट के यहीं पास छोड़ देता है, फिर हम पेलोडर और टिपर या डंपर, ठीक है, हमारा पेलोडर डंपर, जो बड़ा वाला पेलोडर रहेगा तो पेलोडर डंपर, या तो प्लेयर है तो प्लेवर पेलोडर टिपर की मदद से क्या करते हैं, इस कोयले को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। ओल्ड कंटेंट में सारे पीडीएफ दिए हैं भाई, ओल्ड कंटेंट आप जाके, वॉइस ब्रेक, नहीं नहीं ब्रेक नहीं हो रहा यार, एक, मेरे में तो आ रहा है यार, मैंने मोबाइल में चालू किया है, नहीं हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। विंड्रोइंग देखो, हमारे कोल इंडिया में यही ज्यादा चल चल रहा है, विंड्रोइंग। तो विंड्रोइंग वर्ड भी आप भूलेंगे नहीं, पूछ सकता है कि विंड्रोइंग वर्ड किससे रिलेटेड है। तो विंड्रोइंग वर्ड हमारा क्या होता है, सरफेस माइनर से रिलेटेड है, जहाँ काट कर उसी जगह पे छोड़ देता है कोयले को, फिर पेलोडर और डंपर की मदद से हम क्या करते हैं, कोयले को उठा के फेंक देते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। यार मैंने मोबाइल खोला हुआ है साइड में, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, आप अपना थोड़ा नेटवर्क देखिए। ये क्रेन होता है, क्रेन सबको पता है कि हमारा क्रेन क्या करेगा, मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग करने के लिए काम आता है। मान लो पंप को शिफ्ट करना है, ठीक है। चलिए, एक होता है मैकेनिकल हैमर, जिसको बोल्डर ब्रेकर बोलते हैं। ये आपने कहीं ना कहीं रोड बनते हुए देखा होगा कि पहाड़ को तोड़ता है ये, बिना ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, बिना ब्लास्टिंग की मदद से, बिना एक्सप्लोसिव के। ये टायर हैंडलर होता है, आपके बड़े बड़े क्या नाम है, लैपटॉप रिस्ट्रिक्शन। अच्छा वो, मैं वो बात करता हूँ विनोद सर से, लैपटॉप रिस्ट्रिक्शन वाला बात करता हूँ भाई। ठीक है, लैपटॉप रिस्ट्रिक्शन आप बेफिक्र रहिए, मैं हटवा दे रहा हूँ आज। मैं लैपटॉप रिस्ट्रिक्शन से बात करता हूँ, उसको हटवा देते हैं, या फिर ठीक है। पीडीएफ को लैपी से रिस्ट्रिक्शन, मैं आज बात करता हूँ, ठीक है। हम्म, टायर, बड़े बड़े आपके डंपर हैं, इतने बड़े बड़े, आपके हाइट से 1.5 गुना ज्यादा क्या होता है, डंपर का टायर होता है। तो इतने बड़े टायर को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो ये टायर हैंडलर होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको एग्जाम में पूछ सकता है। टायर हैंडलर किस लिए काम आता है, तो डंपर के टायर को बदलने और लगाने के लिए काम आता है। ठीक है, ब्लास्ट होल ड्रिल्स होते हैं। ड्रिल कितने प्रकार का होता है, परकसिव ड्रिलिंग होते हैं, रोटरी ड्रिलिंग होते हैं, रोटरी परकसिव ड्रिलिंग होती है। परकसिव ड्रिलिंग से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है जैक हैमर, कि जैक हैमर कैसा ड्रिल करता है, तो भैया जैक हैमर अपन क्या करता है, परकसिव ड्रिलिंग करता है। हाँ सर, लैपटॉप वाला करोगे, ठीक है। हाँ, डंपर का। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े मशीन हमने देखे वो सब रोटरी ड्रिलिंग करते हैं।
नहीं, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा ना? हेलो। हाँ, नहीं हो रहा, ठीक। तो इस तरीके से इसको मैं ना पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इसको आप देख लेंगे। स्क्रैपर, स्क्रैपर जो आपने बोल रहा था, स्क्रैपर को कंफ्यूज मत होइएगा कि मिट्टी हटाने उसके लिए काम ग्रेडर और स्क्रैपर अलग है। लेवलिंग के लिए काम तो लेवलिंग चलो कर देता है, लेकिन स्क्रैपर का मेन यूज क्या है कि टॉप सॉइल जिसे हम बिना ब्लास्टिंग किए उठा सकते हैं, उसको टॉप सॉइल को ये क्या करेगा इस तरीके से, या तो सामने में ऐसा ट्रैक्टर लगा देंगे या सेल्फ प्रोपेल्ड रहता है। एक क्या होता है ट्रैक्टर से खींचता है, एक होता है सेल्फ प्रोपेल्ड, मतलब उसी में कुछ इंजन जैसा कुछ लगा देंगे तो वो हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड। ये देखो ये हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है। उसी के साथ में ये अटैचमेंट है, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड। और क्या बोलते हैं, एक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जिसे खींचता है, ठीक है। ये ट्रैक्टर खींचता है, इसमें क्या होता है ये जब आगे बढ़ता है ना तो मिट्टी यहाँ कट करके इसमें चला जाता है, फिर ये वाला पोर्शन को बंद कर देता है, और जहाँ डंपिंग करना है वहां जाता है, फिर इस पोर्शन को खोलता है और फैला करके मिट्टी को फैला देता है। चलिए, ये लैपटॉप वाला विनोद सर जब ले रहे थे ब्रीफिंग क्लास तो उसमें आप लोगों ने नहीं बोला था ना? ठीक। अब आपका ओपन कास्ट में एक रिक्लेमेशन बच गया जो अपन कल करेंगे। आज ये सीएमआर का एक पोर्शन कर लेते हैं, वर्किंग एट हाइट।